So, welcome back to the channel and welcome back to the Zoom meeting again. मैं डाइटिशियन चेतना और हमेशा की तरह आज जो हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है जो है 52 वेज जो डॉक्टर आजाद जी के द्वारा बताए गए हैं उन पे हम एक नज़र डाल लेते हैं। तो उनके क्योंकि पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर जो है वो ऑलरेडी जो है वो यूट्यूब चैनल पे मैंने अलग से अपलोड किए हुए हैं। तो आज हम इसका पार्ट 5 बनाने जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कोशिश रहती है क्योंकि ये जो पार्ट 5 बनाने का मकसद था, यानी कि ये 5 जो पार्ट्स में डिवाइड करने का इसका मकसद सबसे बड़ा यही था कि जब हम किसी चीज को अपनाने की कोशिश करते हैं, जब हम उन पूरे 52 वेज को अगर मैं एक ही दिन में एक वीडियो अपलोड कर दूं, आप उसको आधी सुनोगे, एक दो पॉइंट सुनोगे और आफ्टर दैट जो है आप उसको क्लोज कर दोगे। मेरा ये जो 52 वेज जो आपकी वाइब्रेशंस को फास्ट करती है, जो आपकी एक हैप्पियर लाइफ में इंस्पिरेशन भरती है, मोटिवेशन भरती है, ताकि जो है हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी जो है वो बीमारियां उनसे दूर रहना चाहते हैं, दवाइयों से दूर रहना चाहते हैं, अपनी जिंदगी के जो हर रोज के हमारे मकसद होते हैं, जो हमारी उम्मीदें होती हैं कि हाँ हमने सुबह उठकर ये करना है या हमारे फ्यूचर प्लान्स ये हैं, तो ये चीज़ों के लिए हमें इंस्पिरेशन लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वो इंस्पिरेशन आती है, बहुत सारी हम वीडियोज़ देखते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें यूट्यूब पे इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे जो है सक्सेसफुल चैनल्स हैं जिनको सुनकर लोगों ने बहुत बड़ी अचीवमेंट्स जो हासिल की हैं। तो डॉक्टर आजाद जी ने भी कुछ ऐसे पॉइंट्स जो चूज़ किए उनको जो है फॉर अ सक्सेसफुल लाइफ, फॉर अ हैप्पियर लाइफ, फॉर योर इंस्पिरेशनल लाइफ, आपकी बीमारियों को खत्म करने के लिए। लेकिन बीमारियों को खत्म करने का बेस क्या है? अभी हम हर चीज देखते हैं कि बीमारी को अगर हम खत्म करते हैं तो उसके लिए जड़ को पकड़ना जरूरी है। हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वहां पे क्या होता है कि हम अपनी बीमारियां बताते हैं, वो लिखते जाते हैं, साथ में उसकी दवाइयां लिख देते हैं और बोलते हैं कि जाओ इसको ले लो और खानी शुरू करो, हफ्ते बाद आना या 10 दिन बाद आना या 15 दिन बाद आना। उनकी जो फीस है हमें वहां पे पे करनी पड़ती है, वो 5,000 है, वो 10,000 है, वो 2,000 है। लेकिन हम उनसे ये पूछते नहीं है कि ये किस चीज के लिए। हमें ये पता है कि ठीक है, अगर हमें ये प्रॉब्लम है इसके लिए उन्होंने हमें ये दवा दे दी, लेकिन इस चीज के लिए हमने ये चीज भूल गए कि इस चीज को जितना भी हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, ये हम बार बार बातें इसलिए करते हैं क्योंकि पहले हम जो है एलोपैथी पे विश्वास करते हैं। जब वो धीरे 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 अपना असर कम कर देती है, वो असर कैसे कम कर देती है, जब आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स उन दवाइयों की वजह से गल जाते हैं या खत्म हो जाता है, हमारी डाइजेशन सिस्टम खत्म हो जाता है, उसके बाद दवाइयां असर ही करनी बंद हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी वो अटैक हो चुकी है, ऑर्गन्स जो है वो फिनिश हो गए। तब हम जाते हैं देसी इलाज की तरफ, फिर हम यूट्यूब पे, गूगल पे, मतलब टोटली सर्च करने की कोशिश करते हैं कि क्या हम ऐसा तरीका अपनाएं, होल ग्रेन्स खाएं, क्या खाएं, फिर हमें कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो बीमारियां हैं वो दूर होना स्टार्ट हो। तो इस चीज के लिए हमने ये चीजें जो है ये बताने का मेरा मकसद ये है कि अपना माइंड सेट सेट करना बहुत जरूरी है। माइंड सेट का मतलब है अपने माइंड को सेट करना, अपने दिमाग को इतना पॉजिटिव कर देना, चाहे आप जितनी मर्जी बड़ी बीमारी के घेरे में हो, वो एक छोटा सा माइंड सेट आपको वहां से बाहर निकालने में सक्षम है। और सबसे पहले इसमें आज मैं पार्ट 5 बनाने से पहले पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर जरूर देखें, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी स्टोरीज और एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने उसमें डाली हुई है। सो दैट जो है हमें अपनी जिंदगी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो है वो सीखने को मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। इससे शुरू करने से पहले मैं 1, 2, 3, 4 को जो है एक नजर आपको बता दूं कि जिन्होंने नहीं देखे हैं उनके लिए हम छोटा सा फटाफट से जो है उनके एक नजर मार लेते हैं कि 1, 2, 3, 4 में क्या है, सो दैट आपको जो पार्ट 5 है वो इजीली समझने में जो है वो थोड़ा आसान हो जाए।
तो हमारा जो पार्ट 1 था उसमें हमने 10 पॉइंट्स कवर किए थे, जिसमें आता था कि हर दिन जब आप उठते हो तो भगवान का शुक्रिया अदा करो कि उन्होंने हमें एक दिन एक मौका जिंदगी में और दिया ताकि हम इसको और बढ़िया सक्सेस बना सके। थैंकफुल रहो, ग्रेटफुल रहो, अपने पूरे दिन को एक पॉजिटिविटी के साथ शुरू करो। फिर इसमें आता था कि जितनी भी आपकी बॉडी है, आपका शरीर, उसके बाद आता है कि हमारी जो शरीर है उसको मूव करो, यानी कि उसको एक्टिविटी में लाओ। आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर लो, बहुत ज्यादा जो नहीं कर सकते हैं वो हल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो रनिंग कर सकते हैं बिल्कुल मीडियम शांति से वो रन करें। जो वॉक कर सकते हैं वो वॉक करें। कम से कम अपने लिए 10 से 15 मिनट सुबह उठकर जरूर निकालें। फिर इसके बाद आप जो स्किपिंग कर सकते हैं, जो स्विमिंग कर सकते हैं, जो साइकिलिंग कर सकते हैं, जो भी अकॉर्डिंग टू योर एक्टिविटी आप कर सकते हैं, उन चीजों को जो है वो जरूर करो। फिर इसमें आ जाता है कि उसके बाद आता है हमारा खाना, जो हम हमेशा बात करते हैं कि हेल्दी खाओ, ईट हेल्दी, जिसमें आपके आ जाते हैं कि हम कहते हैं आधा कच्चा आधा पक्का भोजन खाओ। यानी कि जो है कि अपना ऑर्गेनिक खाओ, देसी खाओ, प्योर खाओ, नेचुरल खाओ, हेल्दी खाओ। पैसे हम खर्च करते ही हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, और पैकेज और प्रोसेस फूड्स भी खाते हैं। उस पे पैसे खर्च करने से अच्छा है कि हम एक अच्छी और हेल्दी डाइट लें, उन पे पैसे खर्च करो। और इन चीजों की पहचान बहुत बार बहुत वीडियोस में हमने बताई है कि किस चीज की पहचान किस तरीके से की जाए। अभी रिसेंटली मैंने हनी पे बनाई थी, लेकिन अभी हनी पे एक वीडियो और अपलोड होने वाली है कि असली हनी जो है, रॉ हनी, जो जो अनपेस्टुराइज्ड अनप्रोसेस्ड हनी होता है, वो कैसा होता है, क्या उसकी पहचान होती है। ऐसे मिलेट्स, होल ग्रेन्स, इन सब की पहचान कैसे है। हम जाते हैं जहाँ पे हमें 5-10 रुपए कम मिले, हम सोचते हैं, ये सबकी नेचर है, ये इंसान की नेचर है कि हमें भी लगता है कि ये 10 रुपए महंगा क्यों है, ये 10 रुपए कम क्यों है। लेकिन उसकी पहचान करना भूल जाते हैं कि हो सकता है कि वो पॉलिश चीज हो या प्रोसेस चीज हो। तो इन चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान में रखें। फिर इसमें आ जाता है आपका कि जब भी आप कभी जैसे अब छुट्टी होती है, संडे आ जाता है, तो उस दिन जब भी आप अपना नहाने के जब स्टार्ट करते हो तो उसमें जो पानी है नहाने का, उसमें थोड़ा सा नमक डाल लो। नमक डाल के, नींबू डाल के नहाओ, ताकि जो आपकी बॉडी की जो हम कहते हैं वाइब्रेशंस है, जो पॉजिटिविटी है, वो जो है वो बहुत ज्यादा इस पे इफेक्ट पड़ता है। सो फिर आ जाता है कि 5 से 10 मिनट स्टार्टिंग में मेडिटेट करना शुरू करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो। वो आपका ध्यान जो है वो आपको स्थिर रखने की कोशिश करेगा, स्टेबल करने की कोशिश करेगा। हम स्टेबल नहीं होते, हमें 1 मिनट में लगता है कि ऐसा कर लें, दूसरे मिनट में लगता है नहीं मुझे ये नहीं करना था, ये कर लेते हैं। तो इन चीजों को जो है स्टेबल करना जरूरी है। एक मंत्र तभी बन सकता है जब हम थोड़ी से मेडिटेट करना शुरू करें। आप कोई जाप कर लो, कोई ध्यान लगा लो, कोई अच्छी चीज के बारे में सोचो, वो भी मेडिटेशन है। मेडिटेशन का मतलब यही नहीं होता है कि हमें मतलब लाइक कोई जाप ही करना है। आप थोड़ी देर जाप करो, पाठ करो, और उसके बाद जो आपने ध्यान लगाना है वो यहाँ पर हम कहते हैं ध्यान लगाओ, लेकिन ध्यान यहाँ पे नहीं लगता। जिन्होंने स्टार्टिंग करनी है उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ ध्यान कैसे लगाए। यहाँ ध्यान का मतलब ये नहीं होता कि आपने आंखें बंद करके यहाँ देखना है। ध्यान का मतलब होता है कि आंखें बंद करो, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि हमारे आसपास कोई है, या हमें ये करना है, हमें उठ के वो करना है, ये चीजें भूल जाओ। आपका बार बार मन करता है कि नहीं पहले मैं ये काम निपटा लूं, पहले मैं ये कर लूं, फिर बैठूंगी, फिर हम बैठते हैं, फिर भी हमारा ध्यान उन्हीं चीजों में होता है। ये चीजें मैं जस्ट आपको बता नहीं रही, ये चीजें हम सबके साथ होती है, मतलब ये प्रैक्टिकल है। और वो प्रैक्टिकल चीज जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, मैं वही चीज आपके साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ। सो ध्यान लगाने में अगर आपको थोड़ा टाइम लगता है तो कोई बात नहीं, आप उसको आराम से 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, हिलना नहीं है, उठने का मन भी करे वहीं बैठो, स्थिर हो जाओ, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करो, अच्छा सोचो,
अपने फ्यूचर्स को लेकर, जो आपकी फ्यूचर को लेकर जो प्लानिंग्स है उस पे फोकस करने की कोशिश करो, दैट इज ऑल्सो अ मेडिटेशन। आप क्या करना चाहते हो, क्या आपकी उम्मीदें हैं अपने आप से, या क्या चीज है जो आप अचीव करना चाहते हो, अभी आपको वो चीज नहीं मिल रही, दिस इज कॉल्ड मेडिटेट। जब आप आंखें बंद करके उन चीजों को सोचते हो दिन में, चाहे 2 मिनट 5 मिनट, जो लोग भी सोचते हैं, चाहे वो छोटा है, वो बड़ा है, वो बच्चा है, तो वो उसकी मेडिटेशन ही है। अगर आप किसी चीज को ध्यान लगा के सोच सकते हो, इट मीन्स आप मेडिटेट ही कर रहे हो। सो नेक्स्ट इसमें था कि वॉक करो, मतलब घास पे, ग्रास पे, बेयर फुट, नंगे पैर। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारी वेबिनार्स, सेमिनार्स, वीडियोस में हमने ये बताया है कि बेयर फुट जो है, नंगे पैर, अपने आप को जमीन से जोड़ने की कोशिश करो। जो लोग नंगे पैर नहीं चल सकते हैं, डॉक्टर विर्क जी, डॉक्टर झा जी बताते हैं कि आपका अर्थिंग होना जरूरी है, यानी कि धरती के साथ जुड़ाव होना जरूरी है। पहले पहले लोग क्या करते थे कि जमीन पे बैठ के खाना खाते थे, फिर धीरे धीरे वो चटाइयां आ गई या मैट्स आ गए, उस पे बैठना शुरू कर दिया, फिर धीरे धीरे सैटी, सोफास, चेयर, बेड। हम जितना जितना मॉडर्न टाइम में मूव कर रहे हैं, उतना उतना जो हमारी सोच है वो तो मॉडर्न हो ही रही है, लेकिन जो हमारे तरीके हैं वो इतने ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं कि जिसकी वजह से हमारी बीमारियां भी मॉडर्न हो गई हैं। बीमारियां भी यही सोचती है कि ये आराम परस्त इंसान है, तो इसको पता है कि इसने कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, तो वो ज्यादा देर उसी के पास ही रहती है। जो एक्टिविटी करना शुरू कर देता है, अपने आप को हेल्दी रखना शुरू कर देता है, अपने खाने पीने की चीजों में पहचान करना शुरू कर देता है, बीमारी वहां टिक ही नहीं सकती। ठीक है। सो ग्रास पे, घास पे चलना बहुत जरूरी है। ये आपकी आंखों की रोशनी तेज करता है, दिमाग तेज करता है, आपको अर्थिंग करता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो ब्लॉकेजेस हो ही नहीं सकती बॉडी में। ये जितने भी स्ट्रोक्स होते हैं, या हार्ट डिसीज है, हार्ट अटैक्स है, ये जो अचानक से हम कहते हैं हार्ट अटैक आ गया, सोया सोया इंसान रह गया, वो एक दिन से कुछ नहीं हुआ, या अकेली स्ट्रेस से कुछ नहीं हुआ। स्ट्रेस में हम क्या करते हैं, हम अपने आप को इतना ज्यादा डिप्रेस्ड कर लेते हैं, एक जगह पे बैठते हैं, सोचते ही जाते हैं, कहीं बैठते हैं, कहीं कोई बात चल रही है, हमारा फोकस अपनी चीजों पे ही होता है। तो इट मीन्स आप अपनी बॉडी को एक्टिविटी तो कर नहीं रहे। क्यों हम ये कहते हैं कि हमें स्ट्रेस हो जाती है, तो हम बीमार हो जाते हैं, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हमारी बॉडी जो है वो हार्ट अटैक हो सकता है, हमें हमें लकवा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्यों ब्रेन डैमेज होता है? क्योंकि हमारी एक्टिविटीज खत्म हो जाती है। जब हम, ये बहुत डीप बात है, अगर आप ध्यान से गौर करो, स्टडीज बहुत कुछ कहती हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, सब डॉक्टर्स हैं हमारे पास, लेकिन आप खुद भी ये चीज सोचने की कोशिश करो कि स्ट्रेस से ये चीजें कैसे हो जाती है। दिमाग में हमारे नाड़ियां हैं, नर्व सिस्टम है, तो उनको कैसे पता चलता है कि हमें स्ट्रेस है? हम चीज को सोची जा रहे हैं, सोची जा रहे हैं, और एक चीज पे हम बैठ गए हैं फोकस करके, हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, हमें इतने इमोशनल है, हमें रोना आ रहा है, हम एक साइड पे बैठे सिर्फ रो ही जा रहे हैं, या उदास बैठे हैं, या सो ही जा रहे हैं, लेटे हैं, हम उठ ही नहीं रहे, तो ये क्या है, ये एक्टिविटी बंद हो गई। जब एक्टिविटी बंद हो गई तो ब्लड आपका संगना होना शुरू हो गया। जब ब्लड संगना शुरू हो गया, तो जो आपकी वो नाड़ियां इतनी बारीक है, उसमें इतना जो लेवल का ब्लड ब्लड हमने संगना कर दिया है, वो कैसे उन नाड़ियों में से गुजरेगा? और जब वो चीज नहीं नाड़ियों में प्रॉपर जाएगी, तो इट मीन्स वो एक जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, फिर हमारे ऐसे वो डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं जगह जगह पर, ऐसे रेड मैरून कलर के, हम कहते हैं ये हमारे नील पड़ने शुरू हो गए। तो दैट इज वो खून का जमना है, खून का संगनापन है, क्योंकि हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, हमने अपने दिमाग को स्ट्रेसफुल कर लिया हुआ है, हमारा ब्लड संगना हो चुका है। तो इसके बाद जो है, अब हमारे जो है टोटली ब्लॉकेजेस आ गई है बॉडी में।
जितनी बारीक नाड़ियां हैं वो आपके हार्ट तक जाती हैं, वो दिमाग तक जाती हैं, वो पैरों तक जाती हैं, वो उन सब में जो है एक रोड़े और बट्टों की तरह रुक गया है। ब्लड आगे नहीं जा रहा, वो ब्लॉक हो गया। अब किसी सड़क को ब्लॉक कर दो रोड़ा पत्थर रखकर, तो जो आगे पानी है या कोई भी चीज है वो आगे मूव ही नहीं कर सकती उससे। सेम एज इट इज हमारी बॉडी है, ये रास्ते हैं उसके ब्लड को इधर से उधर पहुंचाने के, जिसमें हम ब्लॉकेजेस नामी, जो खून है वही ब्लॉकेज करता है, जो खून है वही आपका सेहतमंद राज है। मैं कहती हूँ ना हमेशा कि जो आपकी प्रॉब्लम्स है वही आपका सोल्यूशन है। ब्लड से ही प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, ब्लड से ही प्रॉब्लम सही होती है। लेकिन इसका बेस क्या है, आप कितना अपने आप को एक्टिविटीज में रखते हो, कितना अपने आप अपना माइंड सेट रखते हो, कितना अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करते हो। स्ट्रेस फ्री का मतलब ये नहीं होता कि क्या हम सोचते हैं कैसे स्ट्रेस फ्री हो जाए। उठो, अपने काम पे ध्यान करो, फोकस करो कोई काम, वैसे ही आपकी जो स्ट्रेस है थोड़ी देर के लिए वो डाइवर्ट होनी शुरू हो जाएगी। फिर जो आपके जो स्ट्रेस का कारण है, आप सक्सेस लेना शुरू करोगे तो स्ट्रेस वैसे ही खत्म हो जाएगी। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारा से नो टू एनीथिंग। इसमें फिर ये बताया गया था कि जरूरी नहीं है हमें हर बात को लेकर हाँ ही करनी है। हमें ये लगता है कि शायद हमारा जो साथ वाला है वो इस चीज को लेकर बुरा ना मान जाए, ये भी हमारा बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण है। तो इसलिए जिस चीज को आपको लगता है ये चीज ठीक नहीं है, डिस्कस करो अपने साथ वाले के साथ, आपका पार्टनर है, आपको जो भी साथ में कोई काम कर रहा है, तो उससे डिस्कस कीजिए कि ये चीज ऐसे मेरे दिमाग में ये चीज आ रही है, हम इसे नहीं करते हैं, अपना रीजन दे। ये नहीं कि अगर एक ने कह दिया हाँ तो दूसरा भी कह रहा है हाँ। अगर आपको वो ठीक लगता है तो हाँ, अगर नहीं लग रहा है, कुछ कमी लग रही है, कुछ उसके लिए आप कोई रीजन देना चाहते हैं, तो से नो। इस चीज की आदत डालिए, ये आपका सक्सेस है, ये आपका इंस्पिरेशन की तरफ जो है फोकस बढ़ाएगा। फिर उसके बाद आता है कि टेक्नोलॉजी से डिस्कनेक्ट होने की कोशिश करो रेगुलर। अब इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, टैबलेट्स आ गए हैं, गैजेट्स आ गए हैं, हर वक्त हम अपने आसपास जो टेक्नोलॉजी लेकर बैठे रहते हैं, लैपटॉप, फोन्स, टैबलेट्स, चार्जर, सब कुछ वहीं पर लगा हुआ है। अब बस वहीं बैठे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है फिजिकल हमारी, फिजिकल नहीं है तो माइंड आपका वैसे ही स्ट्रेसफुल रहेगा। आप कहोगे कि मैंने तो सारा दिन बड़ा एंजॉय किया, अच्छी मूवीज देखी, कॉमेडी देखी, बट वाई मैं अभी भी इतना स्ट्रेसफुल क्यों लग रहा हूँ या लग रही हूँ? बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी की जो रेज है वो हमारे दिमाग को डल बनाने का काम कर रही है। आज नहीं तो कल आपको बहुत जल्दी ये फील भी होने लग जाएगा। बच्चों में ग्रे हेयर्स, कमजोरी, इम्यूनिटी लॉस, आईसाइट वीक, चिड़चिड़ापन, एग्रेसिवनेस, एंजाइटी, ये सब चीजें जो है इन वजह से ही हो रही है, क्योंकि हमने इंडोर आउटडोर गेम्स खेलनी ही बंद कर दी। आगे हम ये कहते थे कि आउटडोर गेम्स खेलनी बंद कर दी है, इंडोर खेलते हैं, लेकिन अब तो इंडोर भी नहीं खेलते। इंडोर खेलते हैं बट ओनली मोबाइल फोन्स। हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन्स हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को इन चीजों के साथ अवगत ना कराएं, लेकिन फिर भी कोई समय ऐसा आ जाता है कि हमें उन्हें देना ही पड़ता है फोन। हमें लगता ही है कि हाँ आप देखो, फिर हम सोचते हैं कि इसका तो बड़ा दिमाग तेज है, या ये फटाफट से ये चीजें कर लेता है, ऐसे हमसे भी नहीं होती है। नो डाउट कि ये चीजें क्रिएटिव है, हमारे बच्चों को अच्छा बनाती है, एक्सीलेंट बनाती है, लेकिन किसी हद तक। तो जितनी कोशिश हो सके इन टेक्नोलॉजी से दूरी बनाकर रखें, ये आपकी जो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि जो भी क्रिएटिविटी दिन में आपको पसंद है वो ज़रूर करें। आपको पेंटिंग पसंद है, आपको रनिंग पसंद है, आपको डांसिंग पसंद है, आपको सिंगिंग पसंद है, आपको डेकोरेशन किसी चीज़ की करनी पसंद है, आपको कुकिंग पसंद है, बेकिंग पसंद है, जो भी क्रिएटिविटी है वो दिन में क्रिएट करने की कोशिश करो। उससे आपका दिमाग इतना क्रिएटिव होगा कि आपकी जितनी भी आसपास की प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स से निकलने का आपको हल मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा। फिर इसमें आ जाता है कि जो भी आपकी आप मैंने कई बार बताया कि ब्रीदिंग सेंस, जो हम सांस लेते हैं, अपनी श्वास क्रिया, इसको डीप लो। डीप मीन्स अपनी नाभि से लो।
स्लो लो। अब स्लो मैंने कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्लो लेनी शुरू कर दो। मतलब बहुत फास्ट रेज हमने नहीं ब्रीथिंग में करनी। आराम से सांस लो, डीप लो, उसे महसूस करना शुरू करो कि जो हमारी श्वास क्रिया है, हमारी ब्रीथिंग प्रोसेसिंग है, वो बहुत ही शांति पूर्वक और पेशेंस से हो रही है। ये चीज आपको स्वस्थ रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। फिर इसमें हमारा पार्ट टू, यहाँ होता था हमारा पार्ट वन फिनिश, नेक्स्ट था हमारा पार्ट टू जिसमें आ जाता था कि अगर आप कुछ पढ़ते हो, आदत डालो कि गैजेट से दूरी बनाकर हम बुक्स की तरफ ध्यान दें, रीड करें। क्योंकि रीड करने से क्या होता है, हमारे आपने बच्चों को देखा होगा, हम बच्चों को कहते हैं कि पढ़ो, उच्ची पढ़ो या बोलकर पढ़ो। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हमारी आवाज हमारे कानों तक पहुंचती है, वो हमारे माइंड तक पहुंचती है, फिर वो चीजें हमें याद होती है। अब कईयों को ये टीचिंग मेथड ही नहीं पता है, बहुत सारे टीचर्स हैं या बहुत ज्यादा जो एक्सपीरियंस्ड है, मतलब जो ये चीज करते हैं, कई बार हमें ये मेथड्स नहीं पता होते। हम कहते हैं बच्चों को पढ़ लो, बच्चा चुप आराम से बस उसको देख रहा है, हमें भी लग रहा है कि ठीक है वो पढ़ रहा है, बच्चा भी कोशिश कर रहा है पढ़ने की। लेकिन असल अगर आप चाहते हैं कि उसके माइंड में वो चीज समझ आए, वो अंडरस्टैंड करे, ना कि कॉपी पेस्ट करे, जो लिख दिया वही लिख दिया, दैट इज कॉपी पेस्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा उस चीज को अंडरस्टैंड करे, तो हम उनको क्या कोशिश करते हैं कि बोल के पढ़ो बेटा। बोल के पढ़ो का मतलब क्या है कि जब आप बोलते हैं आपके कानों तक वो वाइब्रेशन जाती है, जब हम किसी चीज को सुनेंगे तो वो तभी हमारे दिमाग में जाएगी ना। फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारे माइंड, वो सब चीजें उसको अपने पास पकड़ के रखेंगे, फिर वो चीजें हमें याद आती है और फिर हम वो चीजें अपने एग्जाम्स में पास आउट करते हैं, रिजल्ट्स में अच्छे आउटकम आती है हमारी। सो असल जिंदगी में भी यही है कि जब भी कुछ पढ़ो, उसे लाउड मत पढ़ो, लेकिन इतना पढ़ो कि आपको अपनी आवाज सुनाई दे। क्योंकि उस चीज को जब आप पढ़ोगे, कुछ पॉजिटिव चीजों को पढ़ो जो आपकी रेस को, आपके जो वाइब्रेशंस है उनको फास्ट करे, उसको इंस्पिरेशनल की तरफ लेकर जाए, इंस्पायर करे, मोटिवेट करे। ऐसी स्टोरीज पढ़ो, ऐसे ऑथर्स बहुत सारे हैं। कोई किसी को अपनी बॉडी पे कुछ पढ़ना है, लाइक कि आप अपनी बॉडी के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे ऑर्गन्स किस तरीके से वर्क करते हैं। किसी को क्रिएटिविटी बुक्स पढ़ना अच्छी लगती है, किसी को सक्सेसफुल कैसे बनना है, वो ये चीजें पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाती है। सो इन चीजों को पढ़ो और पॉजिटिव रेज जो है वो अपनी रेज करो, बढ़ाओ। फिर हमारा आ जाता था कि कोई भी स्ट्रेंजर, कोई भी अजनबी है, किसी से आपने पहली बार बात की है, उसकी तारीफ जरूर करो। उनको बताओ कि आपके साथ मिलकर हमें अच्छा लगा या बात करके अच्छा लगा। ये एक अलग ही फीलिंग है, वो इंसान को भी अच्छा लगेगा और आप भी एक अलग ही खुशी महसूस करोगे। फिर था हमारा कि नेचर के साथ अपना वक्त जो है वो व्यतीत करना शुरू करें, स्पेंड करें टाइम इन नेचर। अब नेचर, कुदरत में कैसे हम आते हैं अपना इलाज कराने नेचुरोपैथी में, आयुर्वेदा में। नेचुरोपैथी क्या है? कुदरत। कुदरत में हम कैसे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आपके घर में गार्डन है, बगीचा है, या आपने छोटा सा कोई अपना जो सेटअप बनाया है जहाँ पर पेड़ पौधे लगाए हैं छोटे छोटे, तो वहां पर टाइम स्पेंड करें। आपको एक अलग ही जो फील है वो आएगी, आपको महसूस होगा कि आप नेचर को क्रिएट कर रहे हैं। आपके घर में पार्क है या आपके पास घर के पार्क है, वहां पर वॉक करें। आसपास की जो ब्यूटीफुल चीजें हैं, ब्यूटीफाई इतना नेचर ने अपने आप को क्रिएट किया है, उसको महसूस करने की कोशिश करें। दिन में अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन, अपने नियर डियर वंस, अपने लव्ड वंस, इनसे जरूर एक बार दिन में हमें जो है हग करना चाहिए, हग समवन, उनसे मिलें। तो साइंटिफिकली हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने भी प्रूव किया है कि जब आप दिन में अपने बच्चों के साथ, अपने नियर डियर वंस के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ
जब आप हग करते हैं तो बहुत सारी पॉजिटिविटी जो है क्रिएट होती है, क्योंकि आप जब खुद इस चीज को महसूस करोगे, जितनी वाइब्रेशंस आपकी पॉजिटिव है, वो वाइब्रेशंस वैसे ही हमारे अराउंड जो है वो पॉजिटिव ही होनी शुरू हो जाती है। आप एहसास दिलाते हैं कि आप केयर कर रहे हैं, आप देखभाल करते हैं अपनी फैमिली, अपने आसपास की ब्यूटी, आपके आसपास की जितनी भी कुदरत ने ब्यूटी दी है, सुंदरता दी है, उसे महसूस करने की कोशिश करें कि हमारे आसपास कितने पेड़ पौधे हैं, कितने अच्छे बर्ड्स हैं, ऐसे क्या बोलते हैं उनको, स्पाइसेस बोलते हैं, जो आई थिंक आजकल तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज हो गई है, आई थिंक स्पाइस बोलने लग गए हैं। तो ये जितनी भी क्रिएचर भगवान ने बनाई है, वो जानवर है, वो आपका कोई कह लीजिए एक्वेरियस एनिमल है, या जैसे कि फिश हो गई, या फिर हमारे आसपास कैट, डॉग, पैरट, ये बर्ड्स इतनी सारी, तो वो उन चीजों को देखने की कोशिश कीजिए, उन चीज़ों को देख के खुशी महसूस कीजिए। उन चीज़ों को सोचिए कि जिस तरीके से हम इंसान हैं, उस तरीके से ये क्रिएचर्स भी क्रिएट की है नेचर ने। उन चीज़ों को महसूस करने की कोशिश करें। ये आपकी इंस्पिरेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है। इन सबको देखकर आपको पॉजिटिविटी होती है। आपने कई बार देखा होगा कि पक्षियों को हम कई बार सुबह अर्ली देखें या शाम को देखें, तो वो किस तरीके से पूरा-पूरा ग्रुप बना के उड़ रहे होते हैं। उनका भी दिन होता है, वो भी सुबह उठ के काम पे जाते हैं पूरे दिन का खाना जुटाने के लिए, अपने बच्चों को खिलाने के लिए। नेचर ने हर किसी के को क्रिएट किया हुआ है। उन चीज़ों उन उन बर्ड्स से पॉज़िटिविटी लो कि देखो उनको कोई पैसे से मतलब नहीं है, उनको कोई हेल्थ से मतलब नहीं है। उनको बस ये है कि अब सुबह हमने उठना है, हमें हमारे बच्चे हैं या हमारी जो फैमिली है, हमें उनके लिए चोगा चुगने जाना है। वो जाते हैं, दैट इज़ पॉज़िटिविटी। ये चीज़ हमारे लिए है कि हम सुबह उठते हुए सोचते हैं कि अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए हमें बहुत कुछ करना है, चलो आज मेहनत करते हैं। अच्छा मन रखते हैं, पॉज़िटिविटी रखते हैं, सक्सेस रखते हैं, ईमानदार रहते हैं, लॉयल रहते हैं उस इंसान के साथ, जो इंसान हमारे साथ लॉयल है, ईमानदार है। सो इसके बाद आ जाता है कि अपने एनवायरनमेंट से, अपने आसपास के वातावरण से, जो मतलब ये जो आपके चुगलीखोर इंसान है, या जिन बहुत ज़्यादा आदत होती है चुगलियाँ करने की या किसी की बुराइयाँ करने की, उन चीज़ों को हम ख़त्म करने की कोशिश करें। फिर आ जाता है पॉज़िटिव पीपल के साथ वक़्त गुज़ारें, कोशिश करें कि सबको पॉज़िटिव रखें, लेकिन जो इंसान सुधरना ही नहीं चाहता, बदलना ही नहीं चाहता, तो अपनी संगत खुद ही आप चेंज कर लीजिए। क्योंकि जितनी देर आप उसमें बैठेंगे, आपकी जितनी भी पॉजिटिविटी है वो सारी खींचकर उसको नेगेटिव में तब्दील कर देगा। तो अगर आपको लगता है कि ये सॉल्यूशन मेरी प्रॉब्लम का शायद इससे मिले, हम उससे बात करते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसे तो हो ही नहीं सकता, तो मैंने पहले ही बोला था, ये पंगा क्यों लिया, ऐसे क्यों किया। तो ये चीजें जो है वो आपको टोटली नेगेटिव कर देगी, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सो कोशिश करें उन चीजों को कि या तो ऐसी चीज़ें जो बुराई है वो ख़त्म करने की कोशिश करें, सबसे अच्छे तरीके से बात करें कि भाई इस पे कुछ नहीं रखा, हम पॉज़िटिव ही सोचेंगे, आज से पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स ही मिलेंगे। और अगर कोई नहीं इंसान सुधरना चाहता तो वहाँ से उठ जाओ, अपने आप को नेगेटिव होने का इंतज़ार मत करो। फिर आ जाता है कि अपने घर में अब जो अलाउ करते हैं, पेट को ज़रूर पालें, डॉग को, कैट को, पैरट को, जो भी आपका पसंदीदा पेट है, ज़रूर पालें, क्योंकि ये भी एक भगवान की क्रिएचर है। भगवान हमें सिखाता है केयर करना। जब किसी पेट की केयर करोगे, किसी डॉग, कैट की, पैरट की केयर करोगे, तो आपको खुद ब खुद अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास होने लग जाएगा कि किस तरीके से हम अपनी फैमिली की भी केयर करते हैं, और वो भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन जाता है। इसमें और चीज़ें ये थी कि लाइक कि हम अपने आप को खुश करने, अपने आप को भी खुश करना ज़रूरी है। हमेशा हम दूसरों की खुशी का ध्यान रखते हैं, लेकिन जब तक आप खुद खुश नहीं हैं, आप दूसरों को भी खुश नहीं रख सकते। खुशी बाँटो, हर हर सिंगल डे खुशी बाँटो। खुश रहो, जो चीज़ें आपको करने में पसंद है, उन चीज़ों को क्रिएट करो।
और हर चीज को अप्रिशिएट करो, वो चाहे कोई चीज है, वो चाहे कोई पर्सन है, वो चाहे आपकी हेल्थ है। अपने आप को अप्रिशिएट करो, यस आई एम द बेस्ट, मुझे कुछ नहीं हुआ, ऑल इज वेल। और अगर हुआ भी है तो मैं फटाफट से उसको ठीक कर लूंगी। फटाफट से कैसे ठीक करोगे? फॉर अ गुड डाइट, विद अ गुड मूवमेंट ऑफ योर बॉडी, एक्टिविटीज, एक्सरसाइज, योगा, अपनी डाइट को बैलेंस करके, खुश रहकर, इंस्पिरेशन अपनी जिंदगी में भरकर, वाइब्रेशंस को फास्ट करके। ठीक है। सो चाहे वो कोई इंसान है, वो कोई चीज है, वो आपकी हेल्थ है, हर किसी चीज को अप्रिशिएट करने की कोशिश करो। ऑप्टिमिस्टिक रहो, यानी कि आशावादी रहो। कभी भी निराश मत हो कि एक बार में ये काम नहीं हुआ या 10 बार में भी ये काम नहीं हुआ, फिर हम 11वीं बार सोचने लग जाते हैं कि शायद हमें कुछ और ही कर लेना चाहिए। सो हम हमेशा सुनते हैं कि काम मत बदलो, उसको करने के तरीके बदलो। एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ, 5 बार में नहीं हुआ, 6वीं बार हमने तरीका बदला नहीं हुआ, 7वीं बार तरीका बदला नहीं हुआ, 10वीं बार बदला नहीं हुआ, 11वीं बार शायद वो तरीका और कोई अच्छा बदला हमने, तो वो हमारा जो काम है वो सक्सेस हो गया। सो काम चेंज नहीं करना है, तरीके चेंज करने, उसकी टेक्निक्स बदलनी, स्ट्रैटेजीज बनानी शुरू करो। और ऑप्टिमिस्टिक रहो, आशावादी रहो, नेगेटिव ना थिंक करो, ना किसी के दिमाग में नेगेटिव चीजें डालो। कोई चीजें हो रही हैं, उसका रीजन निकालो कि क्यों हो रही है, और उस रीजन पे वर्क करो। फिर आ जाता है हमारा कि फोकस ऑन व्हाट यू वांट। जो चीजें आपको चाहिए उन चीजों पे फोकस करो, जो चीजें आपके लिए मतलब नहीं रखती उन चीजों पे आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। हर सिचुएशन में अपने आप को जो है हर सिचुएशन में गुड ढूंढो। ये मैंने बहुत बड़ा इस पे एक स्टोरी भी बताई थी, एग्जांपल्स भी दिए, आप जाके पार्ट्स में देखो कि सिचुएशन में अच्छा कैसे, अच्छा ही सिचुएशंस में ढूंढ सकते हैं। हालात बुरे हैं फिर भी उसमें कैसे अच्छा ढूंढे, पर्सन बुरा है उसमें अच्छा कैसे ढूंढे, एक इंसान बहुत बुरा है उसमें हम अच्छाई कैसे ढूंढे। अपने आप को भी साथ में लेके चलो। हम हमेशा कहते हैं कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो, आउटकम्स की चिंता मत करो कि रिजल्ट क्या निकलेगा। कोई काम अच्छे तरीके से सोच के, ऑनेस्टी, लॉयल्टी के साथ किया गया तो उसकी आउटकम डेफिनेटली अच्छी आएगी, शायद वो कुछ सालों बाद आए, बट आएगी। हम ये नहीं सोचेंगे कि उसने ये एक चीज करनी शुरू की, उसको तो महीनों में, दिनों में ही सब कुछ हो गया, और मैं इतने टाइम से लगा हुआ या लगी हुई हूँ, अभी तक मेरा तो कोई आउटकम ही नहीं निकल रही। इसको पॉजिटिव लेके चलो कि शायद इसमें कहीं 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 हमारी तरफ से कमी रह रही है, उस चीजों को और हम पूरा करें, और 100% हम उस चीज पे सक्सेस करेंगे। फिर आ जाता है इसमें कि ट्रस्ट रखो भगवान पे, कि अगर उसने इस दुनिया में किसी ना किसी को भेजा है तो हर किसी के बारे में सोच के ही भेजा। ट्रस्ट रखो कि देयर इज इनफ फॉर एवरीवन, सबके पास सब कुछ है। एक तो हम ये सोचने बैठ जाते हैं कि इसके पास ये नहीं है, शायद मैं ये चीजें कंप्लीट कर दूं, या मैं इसके लिए और क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ। ये चीजें मत सोचो। दुनिया में अगर कोई इंसान आया, वो अपनी मेहनत करेगा, अपने कर्म करेगा, तो 100% जो है उसकी आउटकम भी निकलेगी। और ये चीज भी सोचो कि जितना भगवान ने दिया है उसको, वो इनफ है। सबके पास रोटी कपड़ा मकान आजकल के वक्त में है, तो बेटर कैसे करना है ये भी आजकल सबको पता है। हम हेल्प कर सकते हैं विद जस्ट फॉर पॉजिटिविटी। हम उनको सिर्फ एक पॉजिटिविटी दे सकते हैं, उनको थिंक दे सकते हैं, भाई ऐसे कर लो, उसको रीजन दे सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। बट उसके लिए इतना डीप मत चले जाओ, हर किसी के लिए डीप मत चले जाओ। विश्वास रखो कि फोकस करो कि हाँ भगवान ने सबको सबके जो मतलब दिया हुआ है। जितनी चीज कंट्रोल करने की जरूरत है उतने कंट्रोल करो, ओवरलोड मत करो अपने दिमाग को। सबके साथ खुशी से पेश आओ, चाहे वो अजनबी है, चाहे किसी से आप पहली बार मिले हो, किसी को भी अपनी नेगेटिविटी में, अगर आप खुद उस वक्त नेगेटिव हुए हो तो दूसरों का माहौल उस नेगेटिविटी से दूर रखो, उनको नेगेटिव मत करो। फिर आ जाता है कि अपनी फैमिली के साथ बैठकर कॉमेडी कॉमेडी देखो। बहुत सारे ऐसे कॉमेडी सीरीज चलती हैं, उन चीजों को देखो, उसमें खुशी का माहौल लाओ। तो ये चीजें मैंने सारे पार्ट 1 2 3 4 में डाली हुई हैं, आप इन चीजों को देखो।
और फटाफट से आपका जो है अगला पार्ट 4 भी मैं फटाफट बता दूँ कि अपने आप को हल्का महसूस करो, हल्का महसूस तभी करोगे जब आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करोगे। जब आप थक जाते हो तब आपको सो जाना चाहिए। अपने आप को कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकालो, हर वक़्त यही मत सोचो कि मुझे बैठे-बिठाए सब कुछ मिल जाए, किसी चीज़ सक्सेस करनी है तो उसके लिए खुद ही भाग-दौड़ भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने सक्सेस करनी है, आपके पास स्ट्रैटेजीज़ है, आपके पास आइडियाज़ है, तो उठकर उठकर वर्क भी आपको ही करना पड़ेगा। अपने मुताबिक आप अगर किसी को कहोगे कि हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ, तुम ये करो, तो वो अपने दिमाग से करेगा। लेकिन आपको सक्सेस चाहिए तो आप अपने दिमाग में जो सोच रहे हो, उस चीज़ों को प्रैक्टिकली करने की कोशिश करो। फिर आ जाता है आपको किसी चीज़ का डर है, उस पे जीत डालो। और मैंने अपने सेशन में बताया कि डर के आगे जीत है, तो डर के आगे विश्वास है। अपने विश्वास को डर के साथ रिप्लेस कर दो। आपको किसी चीज़ को करने में डर लग रहा है, विश्वास रखो कि ये चीज़ मैं अच्छे मन से कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो डेफ़िनिटली ये अच्छा ही होगा। आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा इज़ ऑल्सो एन इमोशन, मैं बार-बार बताती हूँ, लेकिन गुस्सा आ रहा है तो उसको प्यार में तब्दील कर दो। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, दिल कर रहा है मैं इसका बहुत ज़्यादा इसको बुरा-भला कहूँ, या कई बार हमें इतनी चिड़चिड़ाहट होती है तो हम सोचते हैं कि क्या ही कर दें हम इंसान को, इसने इतना बुरा किया है। उस चीज़ को आप प्यार से रिप्लेस कैसे कर सकते हो? मैं मानती हूँ कि उसी वक़्त हमें उस इंसान पे प्यार कैसे आ सकता है। उठ जाओ उस जगह से, अपना कमरा चेंज कर लो, थोड़ी देर वो जगह चेंज कर लो, थोड़ी देर अपने आप को शांत माहौल में बैठाने की कोशिश करो। फिर उस चीज़ को सोचो कि क्या ऐसी चीज़ रही होगी कि इस इंसान ने ऐसा किया? उसको उसकी सिचुएशन को में अपने आप को उसकी सिचुएशन में अपने आप को रख कर देखो। और मेरी एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर सेशन बंद हो जाता है, तो आप प्लीज़ दोबारा जॉइन कर लीजिए। इसमें आ जाता है जो लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं या अल्कोहल लेते हैं, तो उन चीज़ों को जो है वो टोटली बंद कर दीजिए, ये आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। फिर आ जाता है कि उदार बनो, जिसके लिए भी करो दिल से करो, अदरवाइज़ मत करो। फिर आ जाता है कि हर किसी के लिए कोशिश करो कि अच्छा ही सोचें, अच्छा ही करें, और वापस में ये कोशिश ना करें कि हमने इसके लिए अच्छा किया तो वापस में भी ये मेरे लिए उम्मीद मत रखो वापस। आप करना चाहते हो अपनी खुशी से मदद करो, किसी को पॉज़िटिविटी से भरो, किसी को इंस्पिरेशन करो, लेकिन ये ना हो कि हाँ, हम रिटर्न में कुछ चीज़ें वापस माँग रहे हैं। मन में ये इच्छा रखी हुई है कि मैंने इसको ये चीज़ की है कि ये भी मेरे लिए करे। फिर आ जाता है हमारा कि चुगली